दिल्ली स्टेट ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अहमद अंसारी की देखरेख में मुशायरा व काव्य गोष्ठी का आयोजन लक्ष्मीनगर क्षेत्र में किया गया। कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी की सदारत में आयोजित इस कार्यक्रम में यमुना पार विकास बोर्ड दिल्ली सरकार के पूर्व उपाध्यक्ष अभिजीत सिंह गुलाटी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर शेर नबी चमन, विकास जैन, हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, डॉक्टर फहीम बेग, एसीपी नियमपाल सिंह, प्रभात कुमार व धर्मपाल आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे करते हैं। सर, आपको यहाँ के फंक्शन में आकर कैसा लगा और रिपब्लिक डे के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और डॉक्टर मुश्ताक साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया रिपब्लिक डे के अंदर। मैं चाहूँगा कि आज के दिन हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक अहद करना चाहिए कि हम अपने हिंदुस्तान के लोगों को मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम देना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को अपने मजबूत करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। ऐसा पूरा पैगाम आज के दिन जाना चाहिए। स्टेट ऑल इंडिया मोमिन्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये जो मोमिन्स हैं अंसारी बरादरी की एक बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। यहाँ सभी समाज के लोगों ने काम किया मगर इन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिवीज़न रोकने के लिए अपनी आवाज़ उठाई मगर किसी वजह से वो नहीं हो सकी। मगर इनकी लॉयल्टी हमेशा हिंदुस्तान के साथ रही है, प्रमाणित है। आज जो इन्होंने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन यहाँ पे किया है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई और त्यौहार नहीं है हिंदुस्तान में कि जिस दिन हमारा अपना संविधान लागू हुआ। 1950 में ये हमारा संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ था। तब से हर समाज के वर्ग को, हर धर्म के लोगों को, हर भाषा बोलने वालों को, सबको एक समान अधिकार दिए गए जिसमें सभी समाज के लोगों का योगदान था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और हमें फ़ख्र है कि जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान हिंदुस्तान का माना जाता है। ये दर्शाता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के आज के इस दिन को बहुत खूबसूरत तरीके से एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर और अपने मुल्क की बाजियाबी के लिए, कामयाबी के लिए तराने गाते हैं और ये दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन शांति बनी रहे और ख़बरदार भी करते हैं दुश्मनों को, ख़ास तौर से हमारे आस पड़ोस के एक दो शैतान देशों को, मैं नाम भी उनका लेना चाहूँगा, ख़ास तौर से पाकिस्तान को, कि उनकी हैसियत जो है हमारे यूपी से भी कम है। उत्तर प्रदेश की अपनी जो आबादी है वो 18 करोड़ है, पाकिस्तान 19 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो हमारे एक छोटे से स्टेट के बराबर भी नहीं है और ललकार वो हमें ललकारता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े मजाक की बात है। तो ऐसे लोगों को हम ख़बरदार करना चाहते हैं, इस देश के हिंदू मुसलमान, कि हम सब अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए अपनी जानें देने को तैयार हैं और ऐसा हमारे बुज़ुर्गों ने किया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने, अपने बुज़ुर्गों ने हमारे यहाँ जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी गर्दनें कटवाई हैं, अंग्रेज़ों को खदेड़ कर यहाँ से भगाया है। तो हम सक्षम हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी एकता के लिए। तो आज दिल्ली मोमिन स्टेट की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, ये उन यादों को ताज़ा करने का है और आने वाली नस्लों को बताने का है कि हमारा इतिहास बहुत शानदार था और हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तो उसको बनाने के लिए सभी की हिमायत, सभी की एक दूसरे की मदद वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर अंसारी साहब को और हमारे विकास जैन साहब को और जितने भी साथी जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। ये होते रहना चाहिए और यही हमारी परंपरा है, यही हमारा इतिहास है और हमारी नस्लों को देने के लिए यही हमारे पास है। आप इस गणतंत्र दिवस के मौके पर ये कवि सम्मेलन और मुशायरे का फंक्शन हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? देखिए, ये ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, कवि सम्मेलन के और मुशायरों के। ये हमारा 68वां गणतंत्र दिवस है और हम सभी मिलकर इसको मनाते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और बड़ी शान के साथ में हम इसको मनाते हैं। आज ये हमारे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब ने ये प्रोग्राम रखा था ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से 68वें गणतंत्र दिवस पर। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ये होते रहने चाहिए क्योंकि इस मुल्क के लिए सभी कौमों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी हैं इसको आज़ाद कराने के लिए। और
ये प्रोग्राम हमें मनाते रहने चाहिए। मैं अंसारी जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस सांप्रदायिक एकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम जिसमें मुशायरा और काव्य गोष्ठी हुई है, इस तरह के कार्यक्रम करते रहें और बाकी इस तरह के इसके अलावा सिंगिंग, डांस और अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम भी करवाते रहते हैं। ये एक बहुत सराहनीय कार्य है और इन कार्यों के लिए हमारा जो भी सहयोग होगा, जब भी सहयोग होगा, अंसारी जी के साथ हैं। कि हम शायराना कलाम रखते हैं, हम शायराना कलाम रखते हैं, अहले महफिल की शान रखते हैं, और दुनिया क्या जाने हिंद की अजमत, दुनिया क्या जाने हिंद की अजमत। ये हिंद वाले गीता, ग्रंथ, बाइबल और कुरान रखते हैं। लड़ते लड़ते फना हो चुके हैं हम, लड़ते लड़ते फना हो चुके हैं हम, अब तो पुरजोर मिलके गले हम मिले, सरहदों की ये दूरी भी कम होगी, सरहदों की ये दूरी भी कम होगी, थोड़ा तुम भी चलो, थोड़ा हम भी चले, थोड़ा तुम भी चलो, थोड़ा हम भी चले। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आज़ादी की नींव, शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आज़ादी की नींव, उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आज़ादी की नींव, उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। डरे डरे से रहते हैं लोग, सहमे सहमे से अपने ही शहर में, डरे डरे से रहते हैं लोग, सहमे सहमे से अपने ही शहर में। गुमसुम है चेहरों पे, अब वो मुस्कुराहट कहाँ है। शहीदों की शहादत पे रखी जो हमने आज़ादी की नींव, उनके देखे सपनों का आज भारत कहाँ है। आदमी झूठ को इतना आत्मविश्वास से बोलना चाहता है कि सच लगे, और सच को इतने हल्के में बोलता है चाहे वो सच लगे या ना लगे।